दिल्ली में ईडी की टीम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को तलाशती रही, लेकिन वो रांची पहुंच गए। 31 तारीख को पूछताछ की डेडलाइन खत्म होने से पहले हेमंत सोरेन ने सरकार में शामिल सभी दलों के विधायकों के साथ बैठक भी कर ली है। लेकिन अब सवाल है, आगे क्या होने वाला है? क्या हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए कल ईडी दफ्तर जाएंगे या ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए खुद आएगी? क्या हालात ऐसे हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है? और अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या झारखंड की अगली सीएम कल्पना सोरेन बनेगी? झारखंड के पूरे एक्शन पर देखिए यह डिटेल्ड रिपोर्ट। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो अगला सीएम कौन होगा? क्या हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती हैं झारखंड की सीएम? ट्वीट करके वो फोटो छापते, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। ये मुख्यमंत्री कहीं भाग जाए, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उसको ढूंढने में पूरी देश भर की पुलिस लगी हुई है। बाबूलाल जी को, उनके दिमाग की हालत को ठीक कर दे। पार्टी 11 लाख रुपए उस पर खर्चा करेगी। हेमंत सोरेन अब लापता नहीं है, उनका पता चल गया है। रांची स्थित सीएम आवास से हेमंत सोरेन का निकलता काफिला इस बात का गवाह है। रांची से दिल्ली तक ईडी की टीम हेमंत सोरेन की नाकाम तलाश करती रही, लेकिन अब सोरेन खुद सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने दिल्ली से रांची पहुंचने के लिए सीक्रेट रूट का इस्तेमाल किया और बीती रात अपने बंगले में आ गए। हेमंत सोरेन का काफिला जो है वो सीएम आवास से इस वक्त आप निकल रहा है। अभी आप देखेंगे सीएम कारकेट ये अभी निकल रहा है। अब तस्वीरें देखने वाली ये होंगी कि हेमंत सोरेन जिनकी तलाश लगातार की जा रही थी, देखिए हेमंत सोरेन जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। सीएम जो है गाड़ी के अंदर मौजूद है, अभी अभी यहां से निकले हैं। लेकिन ईडी जो लगातार तलाश कर रही थी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की, वो अपने आवास पर ही मौजूद है और अभी अभी अपने आवास से निकले हैं। बताया जा रहा है कल देर रात वो गाड़ी के रास्ते वापस पहुंचे थे, क्योंकि उनका चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में ही मौजूद है। वहां पर तलाश की गई, BMW गाड़ी मिली, 36 लाख रुपए मिले, लेकिन बाय रोड हेमंत सोरेन झारखंड में अपने सीएम आवास पहुंच चुके थे और अभी अभी हेमंत सोरेन का काफिला यहां से निकला है एक सरकारी कार्यक्रम के लिए और कल हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है और इसके साफ संकेत मिलने लगे हैं। सीएम हाउस में हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की है। उधर दिल्ली से रांची तक हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली में सोरेन के घर से 36 लाख कैश बरामद होने के बाद उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। हालात को देखते हुए सीएम हाउस, ईडी ऑफिस और राजभवन के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। सत्ताईस जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को जो समन भेजा था वो 10वां समन था। 31 जनवरी तक पूछताछ की डेडलाइन है, लेकिन सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होने वाले हैं? और अगर उनका ईडी से सामना होता है तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? अगर ऐसा हुआ तो हेमंत सोरेन के सामने राजनीतिक विकल्प क्या है? इन सवालों के जवाब से पहले मौजूदा हालात को समझ लीजिए। झारखंड के राज्यपाल ने आज चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को गवर्नर हाउस तलब किया। इसके बाद खबर ये आई कि धारा 144 लगाकर रांची में सीएम हाउस, राजभवन और ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धरना, प्रदर्शन, रैली या इन इलाकों में लाठी डंडा, तीर धनुष, गंडासा, भाला या दूसरा कोई भी हथियार लेकर निकलना सख्त मना है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हेमंत सोरेन से ईडी की पिछली पूछताछ के बाद जेएमएम ने काफी प्रदर्शन किया था, लिहाजा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ईडी का अगला एक्शन क्या होगा और सोरेन क्या करने वाले हैं।
फिर क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? चले नहीं, क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? 27 जनवरी की देर रात हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली रवाना हो गए थे। उन्होंने एक चार्टर फ्लाइट से उड़ान भरी थी। तब बताया गया था कि कुछ राजनीतिक मुलाकात करने के लिए दिल्ली गए हैं और वहां कानूनी सलाह भी लेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ बैठकों के बाद सोरेन अचानक लापता हो गए। 29 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम हेमंत सोरेन की तलाश में साउथ दिल्ली में स्थित उनके घर पहुंची, लेकिन सोरेन वहां नहीं थे। ईडी की टीम ने करीब 13 घंटे तक डेरा डाल कर रखा। इस दौरान घर की तलाशी भी ली गई। सर्चिंग में 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए और रात करीब 10:30 बजे ईडी की टीम को हेमंत सोरेन के घर से निकलते देखा गया। टीम ने एक BMW कार सहित 2 गाड़ियां और कई दस्तावेज भी जब्त किए। ईडी ने दिल्ली में सोरेन की तलाश झारखंड भवन और शिबू सोरेन के घर पर भी की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। 36 लाख रुपए मिले। क्या मेरे गैर अनुपस्थिति में मेरे घर के तलाशी ली जा सकती है? किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेज दिया, लेकिन सोरेन का सरकारी प्लेन एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा। वो सीक्रेट रूट से रांची पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को ईडी ने सीएम को पत्र लिखकर कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए 29 या 31 जनवरी की तारीख मांगी थी। ईडी ने यह भी कहा था कि अगर आप नहीं आए तो हमारी टीम पूछताछ के लिए आएगी। 29 जनवरी को ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला, जिसके बाद ईडी एक्शन में आ गई। इससे पहले 20 जनवरी को रांची में सीएम सोरेन से उनके आवास पर ईडी ने पूछताछ की थी। करीब 7 घंटे की पूछताछ में उनका बयान दर्ज किया था, लेकिन माना जाता है कि उस दिन पूछताछ खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए नया समन जारी किया गया था। अब यह भी जान लीजिए कि झारखंड का जमीन और खनन घोटाला क्या है। दरअसल पीएमएलए की धारा 50 के तहत जमीन घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी 2 प्रमुख मामलों की जांच कर रही है, जिसमें राज्य की राजधानी में अवैध खनन और जमीन घोटाला शामिल है। जमीन घोटाले का मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री का आरोप है। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की थी। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बार बार समन भेजा जा रहा था। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर सियासी पारा हाई है। झारखंड भाजपा ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गुमशुदगी का पोस्टर जारी कर दिया और ढूंढ कर लाने वाले को 11,000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अरगोड़ा थाने में सीएम हेमंत सोरेन के गुमशुदा की शिकायत डाल दी। बीजेपी नेताओं ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी शुरू कर दी है। वहीं ईडी के एक्शन पर भड़की जेएमएम इसे आदिवासियों के अपमान से जोड़ रही है। कि ये लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई मोदी जी की वो लड़ाई है जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उस आधार पर यदि आप भाग जाइए, यदि आप जांच एजेंसी का सामना नहीं करिए, यदि आप प्रेस रिलीज के माध्यम से जनता को गुमराह करिए। कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए तो 36 लाख बहुत थोड़ा सा है।
अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। चर्चा कुछ नहीं है, सब हम लोग इंटैक्ट हैं। तो नीचे कौन है यार? हम लोग सारे लोग एकजुट हैं और एक मुश्त हैं। सरकार टस से मस नहीं होगी। 11,000 का इनाम रखा था प्रदेश। अरे दिलवा दीजिए ना, दिलवा दीजिए हमको दिलवा दीजिए कम से कम। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? जेएमएम और सहयोगी दलों में हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक सीएम हाउस में गठबंधन का फोकस अब इस बात पर है कि अगर सीएम को हिरासत में लिया जाता है तो नया चेहरा कौन होगा। बीजेपी का दावा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी चल रही है। इसीलिए हेमंत ने अपने सभी सहयोगी विधायकों को सामान और बैग के साथ रांची बुलाया है। बीजेपी का यह भी दावा है कि जल्द ही सीएम की कुर्सी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपी जा सकती है। उन पर कई गंभीर आरोप हैं। उनको जांच एजेंसी के जांच में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। अगर आप जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके इरादे नेक नहीं हैं और जांच एजेंसी से इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि आपके शागिर्द एक आईएएस रैंक सीनियर आईएएस आज जेल में, कारावास में बंद है और उनके तार आपसे जुड़े हुए हैं। झारखंड में जिस मोर्चे की सरकार चल रही है, कांग्रेस परिवारवाद पर आधारित, आरजेडी परिवारवाद पर आधारित, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाले की गठबंधन की झारखंड में सरकार है। इसलिए अगला मुख्यमंत्री बने, मेरे परिवार का बने, मेरी पत्नी बने, जिससे आगे भी सिलसिला जारी हो झारखंड को लूटखंड बनाने का। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी की लटकती तलवार को देखते हुए कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की रणनीति तैयार है। कल्पना सोरेन विधायक नहीं है, इसीलिए उनके लिए सीट भी काफी पहले तय कर ली गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने साल के आखिरी दिन अचानक निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। सरफराज अहमद की गांडे सीट को जेएमएम का गढ़ माना जाता है और कल्पना सोरेन के वहां से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीद ज्यादा है। कल्पना सोरेन ने अब तक सियासत से दूरी बनाए रखी है, लेकिन अब बदली परिस्थितियों में उनका नाम सीधे सीएम पद के लिए सामने आ रहा है। कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन के साथ अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखती रही हैं। अब कल्पना सोरेन के बारे में भी जान लीजिए। कल्पना मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर की रहने वाली है और सोरेन की तरह संथाली आदिवासी परिवार से आती हैं। हेमंत सोरेन के साथ कल्पना की शादी 7 फरवरी 2006 को हुई थी। पढ़ाई के मामले में वो पति से आगे हैं। हेमंत सोरेन ने इंटरमीडिएट के बाद बीटेक के लिए दाखिला तो लिया था, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि कल्पना एमटेक और एमबीए है। राजनीति से इतर कल्पना सोरेन महिला विकास से जुड़े कार्यक्रमों में भी शिरकत करती रही हैं, लेकिन राजनीति से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका आज तक कभी कोई बयान नहीं आया है। हेमंत सोरेन झारखंड के बरहट सीट से विधायक हैं, लेकिन कल्पना सोरेन उस सीट से नहीं लड़ सकती क्योंकि वो एसटी के लिए आरक्षित है। कल्पना सोरेन पड़ोसी जिले ओडिशा की हैं और उस कैटेगरी में नहीं आती। माना जा रहा है कि इसी वजह से गांडे सीट को खाली कराया गया था, लेकिन कल्पना की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट का वो आदेश है जिसमें कहा गया था कि अगर चुनाव में 1 साल या उससे कम समय बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं।